हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो भी चेक करेंगे। अगर फैमिली आपको जानती है तो फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। फैमिली एक्चुअली आपके लिए क्या फील करती है, क्या सोचती है, क्या उनके मन में है आपको लेकर। ठीक है, सो बहुत ही जनरल सी रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहीं से रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है चेक करते हैं राइट नाउ में। पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए। द स्टार, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, ओके, द हायरोफेंट। तो हायरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल एक यहाँ पर सबके लिए मैसेज नहीं है। ये उनके लिए मैसेज है जो लोग या तो अपने पार्टनर से मैरिड हैं या सेपरेटली मैरिड है। ये उनके लिए मैसेज है कि आप के पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग यूनियन या रिगार्डिंग ये मैरिज। किसी प्रोफेशनल से या तो मिल रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर पाएँ। ठीक है, या किसी बड़े से शादी के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं। कोई बड़ा इंसान इनके घर में जिनसे ये मैरिज के बारे में या मैरिज ठीक करने के बारे में, फिक्स करने के बारे में, कहीं ना कहीं सोल्यूशंस के ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। ठीक है, लेट्स चेक। द स्टार कहता है आपके पर्सन राइट नाउ में किसी न किसी तरीके से ना क्लैरिटी सीख कर रहे हैं या क्लैरिटी इन्हें मिली है किसी चीज़ के बारे में, और एक होप रख रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स आपकी तरफ आने की एनर्जी और एस ऑफ वॉन्ड है कि वो न्यू बिगनिंग हो गई। तो एक होप रखी हुई है इन्होंने, एक होप है इनके अंदर कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो चीज़ें जो हैं ठीक हो सकती हैं। पहले जो है शायद नहीं था कहीं पर भी ये कि आपके बीच में फ़िक्स होंगी चीज़ें, क्योंकि पहले वो होप नहीं थी। पहले वो इनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि वो हिम्मत नहीं थी, या आप कह सकते हो कि पहले कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं था, रिग्रेट्स पे ही ध्यान था, जो लो एनर्जी है उन्हीं पे ध्यान था। बट अभी राइट नाउ में देखा जाए तो थोड़ी होप आ रही है। दूसरा, क्लैरिटी ये भी है कि पास्ट में इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, पास्ट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, पास्ट में इन्होंने आपके एक्शंस की तरफ शायद टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी रखी। पास्ट में इनके दिमाग में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा थी। ये ब्लैक एनर्जी कह रही है कि इनको खुद पे बहुत डाउट थे, खुद के ऊपर भी इतनी वो नहीं थी इनको कि ये चीज़ों को संभाल लेंगे या रिश्तों को संभाल लेंगे, या किसी चीज़ का ईगो, किसी चीज़ का घमंड आप कह सकते हो था, किसी चीज़ के बारे में इनको क्लैरिटी नहीं थी। बट अभी यहाँ पे क्लैरिटी है। ठीक है, कुछ चीज़ों का डर था इनको, वो अब आपको पता होगा क्या डर था, या क्या इनके फैसले गलत हुए, या क्या इनसे जो है मिस्टेक्स हुई, ऐसा कुछ है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स कहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल बोर हो चुके हैं, बट इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या अगर आपकी लाइफ में ये आते भी हैं तो आप इन्हें पास्ट की तरह तो अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा जजमेंट। ये पर्सन ने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों की बातों को सुनकर ना, कि लोगों कुछ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ जजमेंट पास कर दी, किसी ने कुछ जजमेंट पास कर दी, इसने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। दूसरा, इसने लोगों के डर से आपसे रिश्ता तोड़ दिया। क्यों कि अरे यार सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चक्कर में इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया और उसने दुनिया जहान के को खुश करने के लिए अपने रिश्ते को दाव पे लगा दिया। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो देखो कि सब मेरी प्रेज़ करें, सब मेरे मतलब जो मेरी जो रिस्पेक्ट है ना वो बनी रहे, उसके ऊपर कुछ भी ना आए। तो उसके चक्कर में इस पर्सन ने आपको तब तो रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर्सन को है कि इसको आपकी तरफ आना है, अब इसको आपसे बात करनी है, अब इसकी लाइफ बोरिंग हो रही है, अब इसको इस रिश्ते में रीबर्थ करना है। ऐसी एनर्जीज आप कह सकते हो आ रही है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इस पर्सन ने बहुत हद तक आपको जो है ना लोगों के कहने पे जज किया है। ठीक है,
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पर यूनिवर्स? अब वो बात है ना कि तब तो तुमने साथ निभाया नहीं, अब तुम वापस क्या करने आ रहे हो, वो वाली एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड विद नाइट ऑफ वॉन्ड। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना, आने का मन है इनका, कांटेक्ट मैसेज करने का मन है, पहले भी बहुत मन था, आने का भी मन था, बात करने का भी मन था, पैशनेट भी बहुत है, ऑब्सेशन भी बहुत है, डेविल भी साथ में आया हुआ कार्ड, ऑब्सेशन है इस पर्सन के अंदर, इम्पेशेंट एनर्जी है, आना जाना आना जाना आना जाना, वही मतलब ड्रामा एक तरह से, कि एक जगह टिकना नहीं है, ऐसी एनर्जी है। देखो भाई मैं आता जाता रहूँ, मेरी प्रेजेंट भी लगती रहेगी, हाँ भाई मैं बीच में आया, मैं आई, मिल गई, और फिर साथ साथ मेरा वो जो एक ऑरा है वो बना रहे, मेरी जो एक वो ईगो है वो सेटिस्फाइड रहे, मैं जो बेनिफिट्स उठा सकता हूँ इस रिश्ते में वो बेनिफिट्स भी मुझे मिलते रहें। समझ गए आप? ठीक है। पर यहाँ एस ऑफ वॉन्ड क्या कह रहा है? फिर से न्यू बिगनिंग करनी है, फिर से कांटेक्ट करना है, फिर से बात करनी है, फिर से जो है वो पैशनेट एनर्जी आ रही है, फिर से वो ऑब्सेशन हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये पर्सन आता ना तो चाहते हैं आपकी तरफ, और मुझे एस ऑफ वॉन्ड से न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है कि न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। बट यहाँ पर साथ में डेविल ये ज़रूर कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कि बस एक फिजिकल रिलेशनशिप तक है। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है। हाँ, वो केमिस्ट्री, वो इंटेंस एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। फिर से वही समय वापस आना चाहते हैं जो पहले था आप लोगों के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी होती है कि चेंज होना। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि पहले से इंसान चेंज हो गया। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि आपके पर्सन ना बहुत सारे लोगों के लिए मूव ऑन तो हो गए हैं, बट दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, दिमाग से आपकी यादें नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं ईगो की वजह से, चॉइसेस की वजह से, सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से, फैमिली की वजह से, ड्रामा, लोगों का ड्रामा की वजह से। बट वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े हैं। बहुत टाइम से ये चीज़ें स्टक रही हैं। ठीक है। और स्पेशली चॉइसेस मुझे यहाँ नज़र आया, कोई डिसीजन मुझे नज़र आया जो बहुत टाइम से स्टक है आप लोगों के बीच में। वो डिसीजन बस अब आगे बढ़े और उन चीज़ों को जो है, स्पेशली लीगल मैटर कोई, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करता है, तो कोई लीगल मैटर भी आपका स्टक है बहुत टाइम से, अब उसको ये है कि अब आगे बढ़े और जो होना है वो हो जाए, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। डेविल एंड द एस ऑफ वॉन्ड। फिर से देख लो, एस ऑफ वॉन्ड पे मैंने अभी कहा भी है कि ऑब्सेशन नज़र आ रही है और साथ में डेविल है, यही बोला था ना। दूसरा, कम्युनिकेट के लिए भी डर लगता है, कम्युनिकेट करने में भी डर लग रहा है इन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से फीलिंग्स जुड़ जाएंगी। देखो, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ये एनर्जी ये कहती है कि इनके अंदर फीलिंग्स थी, बट इन्होंने हमेशा पैशनेट एनर्जी दिखाई, हमेशा फिजिकल रिलेशनशिप तक की ही बात करी, हमेशा फ्रेंडशिप तक की ही बात करी, हमेशा जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट तक की बात करी, क्योंकि इन्हें लगाव नहीं होना चाहिए था। इनको था कि वो इमोशनल कनेक्टिविटी ना बन जाए कहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा डिपेंडिंग ना हो जाऊँ, ये सामने वाला इंसान मुझ पर डिपेंडिंग ना हो जाए, ऐसी थी इनकी एनर्जी। बट यहाँ पर ये है कि अभी भी इस पर्सन को कम्युनिकेट करने में डर लगता है कि फिर से आप वो कोडिपेंडेंसी में ना आ जाओ, फिर से आप वो बहुत इमोशनल ना हो जाओ। दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन को आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट करना है, बट अभी भी डर किस चीज़ का है पता है? कि इसकी लाइफ में इसके लव्ड वन शायद उस चीज़ को नहीं चाहते हैं। ओके, कि आपसे कम्युनिकेट करे या आपके साथ रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी का, जैसे कहते हैं ना, किसी का मन नहीं दुखाना चाहते, चाहे मजबूरी में चुपचाप बैठे रहें अपने घर में, पर किसी का मन नहीं दुखाना चाहते। ऐसे मेक द एफर्ट्स, मैं बोल रही हूँ ना, मन है इनका आपसे कनेक्ट करने का। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑब्सेस्ड हैं न्यू बिगनिंग के लिए। एंगेजमेंट, ओके। मेक द एफर्ट ये है कि भाई चाह तो रहे हैं कि भाई एक्शन लें, और बहुत इनोसेंट एक्शन, जैसे कोई गिफ्ट परचेज करना और आपके तक आना, चॉकलेट्स आपको देना, या किसी तरीके का आपको अपॉलॉजी आपके लिए लाना। ओह सी, कोई अपॉलॉजी मांगना, मतलब ऐसा कुछ है। बड़ा ही सॉफ्ट सी एनर्जी नज़र आई। और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ना 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि छुप के मिलना चाहते हैं, ठीक है, या मन बहुत है बात करने का, बट खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं, कनेक्ट करने का मन है, मिलने का मन है, या आप कह सकते हो कि आपके साथ वो सोल कनेक्शन फिर स्टार्ट करने का मन है। बट कहीं ना रिजेक्शन से भी डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे।
और ये कुछ प्लान भी कर रहे हैं आपको विजिट करने का, आपको दूर से देखने का, ठीक है, ऐसे मतलब कि आपको देख लें एक बार, ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। एंगेजमेंट, यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंगेजमेंट और 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं डेफिनेटली किसी तरीके का कोई ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में, या आप कह सकते हो कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग इनकी या तो मैरिज हुई है या इनकी एंगेजमेंट हुई है, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, F एक्सक्यूज मी, CZNEGD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे 8 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों की एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है, मैसेज आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर लेट्स चेक क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। I have no healthy boundaries, okay. I still remember our beautiful memories. बहुत सारी बातें इन्हें याद हैं। कुछ लोगों को इन्होंने डेफिनेटली एंटरटेन किया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। You have done nothing wrong to me, आपने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए आप अपने आप को ब्लेम ना करो। मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। मैं कह रही हूँ ना आप पे नज़र रखी जा रही है, आई वॉच यू स्लीप, मैं कह रही हूँ ना कहीं से आपके ऊपर नज़र है। आई थिंक यू आर लाइंग, किसी बात को लेकर मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए और इस समय आपके लिए सॉन्ग सुन भी रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। देखते हैं इस पर्सन के 3 मैसेजेस। दिल की एनर्जी है, द एम्परर, कहीं ना कहीं दिल की एनर्जी ये कहती है कि जो डिसीजन है वो ले लिया जाए अब, ठीक है, और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चला जाए। दिमाग कहता है लॉजिकल प्रैक्टिकल बन के रहा जाए। दिमाग कहता है कि जो भी राइट है वो किया जाए। दिमाग ये भी कहता है कि न्यू बिगनिंग की जाए। इंटेंशंस हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना इंटेंशंस वही है उस इंसान की कि फिर से आना है, फिर से वो ऑब्सेशन एनर्जी, फिर से वो मतलब वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फिर से वो एक है इस पर्सन, वो स्पार्क जो आपका है ना कहीं नहीं है, तो वो आपसे फिर से वैसे ही फ्रेंडशिप, फिर से वैसे ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स आ रहा है बॉटम ऑफ, जो कि कहता है कि मतलब फीलिंग्स होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं करनी मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पर है ज़्यादा। आप जानते होगे, जो मैंने शुरू में भी आपको मैंने हेरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल बताया था, कार्ड दिखाया था ना, तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों, ये जो रीडिंग आ रही है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, देखो है ना जल्दबाजी आने की, ये देखो इस इंसान को जल्दी है आपकी तरफ आने की। देखो बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों को ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं कल तक आपको मैसेज आ जाएगा जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। जल्दी है इस इंसान का, और अगर मैक्सिमम बात करूँ ना, मैक्सिमम 7 डेज़ में पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ जो रिश्ता चल रहा है, जस्टिस, मैं कह रही हूँ ना, या तो ये मैरिड है इंसान, मैंने बोला था ना आपको, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, एंड ये पर्सन इस रिश्ते में गिव अप नहीं कर रहे हैं, बेशक कितना भी अनसेटिस्फाइड क्यों ना हो, बट गिव अप नहीं कर रहे हैं। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए? फैमिली ना आपको बहुत मैच्योर देखती है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। फैमिली आपको यही, उनके मन में आपके लिए कोई ऐसा है नहीं भाव, देखो है ना, उन्हें लगता है आपने मेहनत करी भी है इस रिश्ते में, ठीक है। फैमिली आपको बड़ा मैच्योर देखती है, बहुत सपोर्टिव देखती है, या बहुत काइंड देखती है, या आप कह सकते हो फैमिली को ये पता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। हैंग्ड मैन, फैमिली की तरफ से मुझे सरेंडर मोड नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि फैमिली को ज़्यादा अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाह रही, वो ईश्वर पे छोड़ा हुआ है। हाँ, ईश्वर पे छोड़ी हुई हैं चीज़ें कि जैसा जो होगा यूनिवर्स करेंगी, ऐसी एनर्जीज़ हैं। फैमिली स्टक भी है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर फैमिली के मतलब एनर्जीज़ अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अभी स्टक है फैमिली, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है इस इंसान के साथ जो रिश्ता आपका चल रहा है, इसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। द फेट, देखो वो यही कह रहे हैं, भरोसा रखो, रीजनरेशन, कहीं ना कहीं अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी तकलीफ़ें चल रही हैं, बट ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है।
ये है रीडिंग आपके लिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय। ओम साई राम।